Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरे जाइंट गोरामी के अपडेट के ऊपर होने वाला है। तो बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि जाइंट गोरामी का अपडेट नहीं आया है, तो लीजिए अब जाइंट गोरामी का अपडेट आ चुका है। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको जाइंट गोरामी के बारे में बताता हूँ, और मैं अपने जाइंट गोरामी को क्या फीड देता हूँ और कितनी बार फूड देता हूँ, और मेरी जाइंट गोरामी कितनी बढ़ी है वो सब आज हम सब देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सामने में आप देख पा रहे होंगे ये मेरी जाइंट गोरामी है, जिसका लगभग मैं इसे खरीद के लाया था 21 अप्रैल 2021 को। ये एग्जैक्ट डेट मुझे याद है, तो आप जोड़ सकते हैं। और लगभग अभी तो जुलाई चल रही है, तो एक साल से भी ज़्यादा हो गई है, 1 साल 2-3 महीने हो चुके हैं। और इसे मैं जब परचेज किया था तो इसकी साइज़ जो थी वो थी लगभग 9 इंच, और अभी जो इसकी साइज़ है वो हो चुकी है 13 इंच से भी ज़्यादा। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कितनी साइज़ बढ़ी है। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो चुकी है मेरी जाइंट गोरामी। और इसकी अभी साइज़ की एक्चुअली में साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ 13 से 14 इंच की हो चुकी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छे से पहचानती है। और अभी इसके फीड का टाइम भी है, तो मैं फीड भी दे के दिखाऊँगा आपको कि कौन से मैं फीड देता हूँ। तो ये देख सकते हैं जाइंट गोरामी। और अब इस जाइंट गोरामी की बात करें तो इसके सर पे जो है वो हेड आना शुरू हो चुका है। रेड आप सब देख पा रहे होंगे। तो अब ये हेड आएगा और फिर ये और ज़्यादा मैच्योर होगी और ज़्यादा बड़ी होगी। अगर जाइंट गोरामी की टैंकमेट्स की बात करें तो मैं सजेशन देता हूं कि आप जाइंट गोरामी की कोई भी टैंकमेट्स ना रखें, क्योंकि जाइंट गोरामी की टैंकमेट्स रखने से पहले मैंने 1-2 बार इसमें कोशिश किया था कि जाइंट गोरामी की टैंकमेट्स रखता हूं, पर ये फिशेस के साथ आप कोई भी टैंकमेट्स नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बता देते हैं कि आप जाइंट गोरामी के साथ रख सकते हैं टैंकमेट्स, पर ऐसी कोई बात होती नहीं है। क्योंकि आप इसके साथ अगर एक फिश रख सकते हैं तो वो शार्क फिशेज होती है, पर शार्क फिशेज भी आप रखेंगे तो कम से कम आपको टैंक साइज जो है वो 4 फीट के करीब आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी जाइंट गोरामी और शार्क फिशेज साथ रह सकती हैं। बाकी मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप जाइंट गोरामी के साथ कोई और फिशेज रखें। तो ये जो मेरी जाइंट गोरामी है, तो इसकी साइज़ की अगर बात करें, टैंक साइज़ की पहले बात कर लेते हैं। तो ये 2x2x2 की टैंक साइज़ है, और अभी ये सफिशियंट है इसके लिए। और जब ये लगभग 1.5 फीट से ज़्यादा हो जाएगी तो मैं टैंक को रिमूव करूँगा, ये वाला टैंक को, और इससे दुगुना कर दूंगा, यानी 4 फीट का टैंक ले लूँगा और उसमें मैं जाइंट गोरामी रखूँगा सिंगल। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2 फीट का भी टैंक है, मतलब 2 फीट इसकी हाइट है, 2 फीट इसकी विड्थ है और 2 फीट इसकी लंबाई है, यानी ये स्क्वायर शेप में है 2x2x2। और इसमें ये अभी बहुत अच्छे से है बिना किसी दिक्कत के, पर मैं इसे जल्दी ही अपडेट करने वाला हूँ। जैसे ये बड़ी हो जाएगी फिर मैं इसे अपडेट करूँगा। तो इसके लिए कम से कम आप अगर हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो जब छोटी है लगभग 13 से 14 इंच तक है तो आप 2 फीट का टैंक बना सकते हैं, 3 फीट के टैंक में भी रख सकते हैं। पर इसे अगर पूरी लाइफ देना है, जैसे कि इसकी लंबाई 2 फीट के करीब हो जाती है, तो आप कम से कम 4 फीट का टैंक जरूर दें, और हाइट भी रखें 2 फीट, और चौड़ाई 18 इंच तो रखें टैंक का, तब उसमें ये बहुत अच्छे से रहेगी। अकेले रखें और इसमें कोई भी फिशेज ना डालें, कोई छोटी फिशेज तो भूल कर भी ना डालें। और बड़ी फिशेज में भी शार्क सिर्फ डाल सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी हो तब, इससे भी साइज में बड़ी हो तब। उस पर भी अगर आप छोटे एक्वेरियम में शार्क डालेंगे तो इसका एग्रेशन बढ़ जाएगा, और एग्रेशन बहुत इसका होता है, इसलिए आप छोटी एक्वेरियम में कोशिश करें कि ज़्यादा फिशेज ना डालें। तो कम फिशेज रखेंगे, आपके एक्वेरियम में कम फिशेज रहेगी, पर वो बहुत अच्छे से दिखेगी भी और काफ़ी दिनों तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी दिन तक, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कम फिशेज रखें। मैं सजेशन देता हूँ कि आप कम फिशेज रखें। तो ये मेरी जाइंट गोरामी है जो कि बहुत अच्छे से है अभी, और 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और इसे मैं 2 बार फीड देता हूँ। और इसे आप फीडिंग डिटेल की बात करें तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या मैं फीड देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसे
अगर पैलेट्स की बात करें तो मैं इसे यही वाला फूड देता हूँ, ऑप्टिमम का सिकलेट फूड। और ये मैं एक बार देता हूँ, एक बार वेजीज खिलाता हूँ। वेजीज में क्या क्या खिलाता हूँ, तो उसमें आप खिला सकते हैं, ब्रोकली खिला सकते हैं जिसको गोभी बोलते हैं, फिर आप पालक खिला सकते हैं, फिर आप इसे अनार खिला सकते हैं, और फिर इसे नॉनवेज में आप चिकन लीवर सब डाल सकते हैं। छोटी फिशेज़ भी खा लेती है, पर मैं छोटी फिशेज़ खिलाता नहीं हूँ, जो लाइव हो उसे मैं खिलाता नहीं हूँ। और इसे मैं फास्ट रेट का भी फूड कभी कभी दे देता हूँ, पर आप फीड जब भी दें तो कम से कम 2 बार ज़रूर दें, क्योंकि बड़ी फिशेज़ है ये बड़ी फिशेज़ है, इसलिए आप कम से कम 2 बार फीड ज़रूर दें। और एक बार आप पैलेट्स खिला सकते हैं, ऑप्टिमम का पैलेट्स खिला सकते हैं ये वाली, और या फिर आप इसे वेजीज के रूप में मैंने कुछ कुछ बताया, जैसे कि अनार आप खिला सकते हैं, वो बहुत अच्छे से खा लेगी। फिर मटर खिला सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छे से खा लेती है। वैसे तो मटर ठंड के दिनों में मिलती है, तो ठंड के दिनों में वो मिलेगी, पर आप पालक साग, गोभी या फिर आप कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। और पैलेट्स तो है ही, प्लस अगर नॉनवेज का कुछ आइटम खिलाना चाहते हैं तो आप चिकन लीवर दें, ये बहुत हेल्दी रहेगी। पर जब भी आप चिकन लीवर अगर इसे खिलाते हैं तो आप कोशिश करें कि खाने के बाद आप थोड़ी देर में, मतलब आधा घंटा 45 मिनट के बाद कम से कम 30 से 45% वाटर चेंज कर दें, नहीं तो आपके फिशेस की डेथ भी हो सकती है। और जब भी चिकन लीवर देंगे तो आप उसे छोटी छोटी टुकड़ों में कट करके दें, ये नहीं कि पूरा डाल देंगे, ठीक है। इससे आपकी फ़िश की माउथ में फंस सकती है और आपकी फ़िश की डेथ भी हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। दूसरी बात ये है कि इसे कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम में ना रखें, क्योंकि ये प्लांटेड एक्वेरियम की फिशेज़ नहीं होती है। और आप इसे कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम में रखेंगे तो सारी प्लांट को ये खा जाएगी खुद, इसलिए आप इसे प्लांटेड एक्वेरियम में ना रखें तो बेहतर होगा। आप इसे जो है आर्टिफिशियल प्लांट बनाकर रख सकते हैं। पर आप सोच रहे होंगे मैं आर्टिफिशियल प्लांट की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं रखा हूँ। मैं इसलिए कुछ नहीं डाला हूँ इसमें क्योंकि एक तो एक्वेरियम की साइज़ छोटी है, दूसरी ये मैं कुछ भी सजाता हूँ, इसमें कुछ भी डेकोरेट करता हूँ तो वो अपने माउथ से इधर उधर कर लेती है। जब जाइंट गोरामी छोटी हो, 5 से 6 इंचेस की हो, तो आप कुछ डेकोरेट करके उसमें जाइंट गोरामी रख सकते हैं। पर जब इतनी बड़ी हो जाए तो बस आप नीचे सैंड डाल दें और आपकी जाइंट गोरामी अच्छे से रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वाइट जाइंट गोरामी है, ये वाला वाइट है, तो आप नीचे ब्लैक सैंड का यूज कर सकते हैं। एक ग्रीन वाली भी आती है फिशेस जाइंट गोरामी, तो उसमें आप वाइट सैंड का यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगी। तो आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ भी डेकोरेट करने की कोशिश ना करें, और कोई भी टैंक मेट्स ना रखें इसे, और इसे कम से कम 2 बार फीड दें, क्योंकि काफ़ी बड़ी फिशेज होती है। तो एक बार सुबह और एक बार रात में ज़रूर फीड दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खिलाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं बहुत कम मात्रा में फूड देता हूँ, इसलिए मेरी फिशेस कभी डेथ नहीं होती है जल्दी, और किसी कारण बस अनफॉर्चुनेटली हो सकती है, पर आप फीड के कारण मेरी फिशेस डेथ नहीं होती है। तो आप ऐसे रख सकते हैं जाइंट गोरामी को। तो ये मेरी जाइंट गोरामी है जो कि मैंने 8 से 9 इंचेस में ख़रीदा था, और अब ये लगभग 13-14 इंच की हो चुकी है, और काफ़ी बड़ी लग रही होगी आप सबको। आप समझ सकते हैं ये 2 फीट की टैंक है, तो 1 फीट तो हो ही चुकी है, 1 फीट से ज़्यादा, क्योंकि 13 से 14 इंचेस की ये हो चुकी है। तो ये मेरी जाइंट गोरामी के ऊपर अपडेट था, बहुत दिन से अपडेट आया नहीं था, 3-4 मंथ से। तो बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि जाइंट गोरामी का क्या हुआ, तो ये आपकी जाइंट गोरामी रही, और ये बहुत अच्छे से है। और इसमें अगर इसकी टैंक की बात करें तो पीछे आप पावर फिल्टर देख रहे होंगे, तो मैं 8 आवर डेली पावर फिल्टर लगाता हूँ। और नीचे जो आप देख पा रहे होंगे, नीचे कभी कभी डस्ट जमा हो जाता है तो मैं सेफॉन 5 से निकालता हूँ। और मैं वीकली गर्मी के दिनों में 30% वाटर चेंज करता हूँ, ताकि फ़िश को, अगर आप न्यू वाटर डालेंगे तो फ़िश को ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। और इस फ़िश की कुछ खास बात होती है, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही हार्डी फिशेज़ होती है, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है काफ़ी दिनों तक, अगर आप इसे बहुत स्पेस दे तो। और अगर लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी 3-4 दिन भी नहीं चल सकती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, 3-4 दिन नहीं चली तो ऑस्कर की डेथ हो गई थी, जैसा वीडियो में आप सब देखे थे। और पर ये फिशेज़ भी उस टाइम थी, और इस फिश को कुछ भी नहीं हुआ था। पर आप ये फिशेज़ रख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त टिकेगी आपके
एक्वेरियम में और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत हार्डी फिशेज़ है और ये भी फूड को देख रही है, तो मैं इसे फीड देकर भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं इतना फीड देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दे के दिखाता हूँ। देखिए मेरी जाइंट गोरामी अच्छे से फीड ले रही है, आप देख ही पा रहे होंगे। और बहुत आराम से फीड लेती है, सारा वो फिनिश कर देती है। और फिर भी देखते हैं कि वो उसको और खाने का मन है, तो फिर मैं और इसे देता हूँ। और इसे वेजीज बहुत पसंद है, मतलब आप लाइव प्लांट खिलाएंगे तो बहुत हेल्दी रहेगी। और कभी कभी जाइंट गोरामी के ऊपर ब्लैक स्पॉट बन जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर ब्लैक स्पॉट बन जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है कि आप हीटर लगा दें और 30% वाटर चेंज कर दें और इसे अच्छा फूड दें। मतलब कि अगर आप अनार खिलाते हैं, पालक खिलाते हैं, तो वो ब्लैक किस ख़त्म हो जाएगी। जब मैं इसे परचेज किया था तो पूरे बॉडी पे इसके ब्लैक थी। मैंने इसे अनार खिलाया, मतलब एक पूरा अनार खाई 1 वीक में, रोज़ देता था 1 दिन में, और हीटर लगा दिया तो 1 सप्ताह में पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी मेरी जाइंट गोरामी आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत हेल्दी लग रही है। तो ये मेरी जाइंट गोरामी आप देख ही पा रहे होंगे, अभी तक फीड ले रही है। तो यही थी अपडेट जाइंट गोरामी के ऊपर। आपको कैसी लग रही है मेरी जाइंट गोरामी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप जाइंट गोरामी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से रहेगी बिना किसी दिक्कत के। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरीज हो कोई भी फिश से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। बाय बाय।